वेलकम स्टूडेंट्स हंडा मैथ लर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, करते हैं, रीड करते हैं उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, उन्होंने बोला है गिवन है आपको d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75 और उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड ए एंड A9 ऑफ AP। तो क्या है गिवन है, उसको देखते हैं, पहले ध्यान से देखते हैं। हमको गिवन है, हमें क्या करना है, हमने फाइंड करना है AP का A फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। AP का A फाइंड करना मीन्स कि इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और AP की नाइन्थ टर्म, नाइन्थ प्लेस वाली जो टर्म है हमें फाइंड करनी है। A9 का मतलब क्या होता है, नाइन्थ प्लेस वाली जो इसकी टर्म है, ओके, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या है, अभी ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। इसके लिए हमें दो चीजें गिवन है और हमें दो चीजें क्या फाइंड करनी है। तो दो चीजें हमें फाइंड करनी है, दो चीजें हमें गिवन है हमें d इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू 75। तो इस पे पहले ध्यान देते हैं भी क्या गिवन है। अगर ध्यान देंगे हम गिवन पर तो तभी फाइंड कर पाएंगे ना, क्या हमें पता करना है, जो भी हमें फाइंड करना है। तो अभी 9d इज इक्वल टू 9 गिवन है और S9 इज इक्वल टू 75 है, उससे ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, अभी गिवन हमारे पास एक तो D5 है और S9 इज इक्वल टू 75 है। तो हमें क्या करना है, A और A9 को करना है फाइंड। ये दोनों चीजें क्या करनी है, अभी फाइंड करनी है। तो d इज इक्वल टू 5 है और S9 इज इक्वल टू 75 है, दोनों चीजें कैसे फाइंड होगी। अभी d इज इक्वल टू 5 से तो कुछ होने वाला नहीं है, S9 इज इक्वल टू 75 से कुछ ना कुछ होगा, ओके। S9 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ AP की n टर्म्स का, AP की n टर्म्स का सम, AP की n टर्म्स, सॉरी, S9 का मतलब क्या है, S9 का मतलब है AP की 9 टर्म्स का क्या सम है, AP की फर्स्ट 9 टर्म्स का क्या सम है। AP की फर्स्ट 9 टर्म्स का सम 75 दिया और D5 दिया। अभी A और A9 क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला, इससे कुछ करेंगे। तो S9 का किसके इक्वल होता है, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आगे इसका क्या कर देंगे, इसका जो भी फॉर्मूला उसको क्या कर देंगे, हम एक्सपेंड कर देंगे। S9 का क्या फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला, ओके। सम का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, तो आप देख सकते हैं जब भी हमें सम फाइंड करना हो, ये होता है हमारा n। तो n यहाँ पर क्या 9 है, n हमारे पास क्या 9 है। तो सम Sn का मतलब होता है AP की n टर्म्स का सम, और यहाँ पर S9 इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा AP की 9 टर्म्स का सम, ओके। तो Sn दिया, इधर इधर Sn का फॉर्मूला पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इधर क्या दिया है, 9 दिया हुआ है, S9, ओके। तो इसी तरीके से n को 9 लेकर हम क्या कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अभी क्या, तो अभी क्या करेंगे, n का फॉर्मूला लगा देंगे। n मालूम है, यहाँ पर n भी मालूम है। इसमें तीन चीजें हैं इस फॉर्मूले में, एक n है, दूसरा a है और तीसरा d है, ओके। एक n चल रहा है, दूसरा a चल रहा है और d। अभी क्या है, n है, a है और d है। हमें यहाँ पर पता क्या क्या मालूम है, हमें यहाँ पर मालूम है d और n। तो उन्होंने क्या a फाइंड करना है, तो a तो फाइंड हो ही जाएगा। अगर किसी एक चीज में, अगर किसी एक इक्वेशन में मान लीजिए आपको तीन चीजें गिवन है, तीन चीजें काम कर रही हैं, उसमें दो आपको मालूम हो तो तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं। तो S9 का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, S9 का फॉर्मूला क्या हो गया, n किसके इक्वल है, 9 है, ओके। तो n को 9 लेकर फॉर्मूला लगाइए तो क्या बनेगा, 9/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या है d है यहाँ पर 5। तो ये इक्वल किसके है, 75 के इक्वल है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, अभी इसको एक्सपेंड करना है। अभी क्या, सॉरी, यहाँ पर n है, तो n क्या है 9 है, तो n की जगह क्या 9 लिखेंगे, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ a बचा हुआ है, ओनली a बचा हुआ है। तो हम यहाँ से a की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो a की वैल्यू निकालते हैं, क्या बनेगा, यहाँ पर है 9/2, ये बनेगा 2a प्लस ये बन जाएगा आपके पास 9-1 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, ओके। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करते हैं हम,
यहाँ देखिए, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। 2 क्यों निकाला बाहर? क्योंकि 2 हमने कॉमन इसीलिए लिया क्योंकि ये नीचे भी 2 है, अगर 2 इससे कॉमन आता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, 9 बार है, तो a प्लस ये क्या बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 75। ओके, ये बन चुका अभी। तो अभी आगे क्या बनेगा, आगे चलते हैं। 9 तो बाहर आपके पास, अभी क्या करते हैं, 9 को a की वैल्यू निकालनी है, तो 9 के उधर डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 20 इज इक्वल टू 75 बाई 9 बन जाएगा। ओके, 75 बाई 9 बन जाएगा। तो a की वैल्यू निकालनी है, तो 20 को उधर ले जाए, 20 को कर दो उधर, 75 बाई 9 माइनस के 20। ओके, तो a इज इक्वल टू बन गया 75 बाई 9 माइनस 20। इसको सोल्व कर लो, 75 माइनस, अभी इसको करो तो क्या बनेगा, माइनस का 180 बाई 9। ओके, तो चल गया यहाँ पर पता। तो आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, तो इसको करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 105 बाई 9। तो इसको कर दो कैंसिल, 3 पे करते हैं, तो ये बन जाएगा 3 3 सर 9, तो ये बनेगा अभी, ये बन जाएगा आपके पास 710, ये 105, ये 35 बन जाएगा। ओके, तो क्या बन गया, ये बन गया माइनस का 35 बाई 3। ये आपके पास क्या आ चुका है, ए आ चुका है आपके पास ए की वैल्यू। ओके, ए की वैल्यू आ चुकी है, उन्होंने ए कहा था और एक और दूसरी चीज बोली थी, वो क्या थी, A9। अभी ए निकाल लिया, तो ए के बाद अभी क्या निकालेंगे हम, A9 की वैल्यू निकालेंगे। अभी कोई भी, अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो ना, कुछ भी कोई भी एक प्लेस वाली टर्म निकालनी हो, आपको A10 निकालना है, आपको A50 निकालना है, तो उसके लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, वो होती है आपके पास A और D। अगर A और D हो तो आप किसी भी एक टर्म को निकाल सकते हैं। हमारे पास D तो पहले ही गिवन है, अभी हमने A तो निकाल लिया, हम क्या करेंगे, अभी A9 को निकालेंगे, तो A9 को निकाल दिया। तो चलते आगे, अभी D5 है। ओके, ये अभी क्या है, ये A है और D क्या आपके पास 5 है, तो A9 को निकालना है। A9 किसके इक्वल होता है, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, पता है ना, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये अभी मैंने 9 की जगह n की जगह 9 लिख दिया, तो ये बन गया, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है -3 बाई 5। ओके, 3 प्लस 8 इंटू -35 बाई 3। ओके, प्लस 8 इंटू डी क्या है, डी आपके पास क्या है, 5 है, तो ये बन गया -35 बाई 3 प्लस 14। तो इसको कैलकुलेट कर लो, क्या बनेगा, माइनस के 35 प्लस ये बन जाएगा 120/3। अभी एलसीएम लेके, ओके है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये आपका लास्ट बन जाएगा 85 बाई 3। A9 क्या बन चुका है, 85 बाई 3 बन चुका है। अभी हमने क्या किया, एक D को निकाला, सॉरी D गिवन था, A को निकाला, A और D आ गया, उससे A9 आ चुका है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या फाइंड करना है उसे रीड करते हैं। तो क्या किया उन्होंने बोला आपके पास क्या गिवन है, एक तो a इज इक्वल टू 2 गिवन है, d आपके पास गिवन है, और सम ऑफ n टर्म्स का क्या गिवन है, 90। क्या उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है एंड an ऑफ ap का फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो क्या क्या गिवन दिया है और क्या फाइंड करना है। अभी उन्होंने ना फर्स्ट टर्म आपको दी है, ये a आपको दिया 2, ये क्या होता है, a ही क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। तो a आपको गिवन है, इसका मतलब क्या, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है। ओके, a गिवन आपको, उसके बाद आपको d गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, a और d आपको दे गए। ओके, उसके बाद आपको सम दिया है, 90 सम दिया है, और ये दिया n टर्म्स का क्या है, ये सम 90 है। अभी जो 90 सम दिया है आपको, यहाँ पर n है, तो n अभी वैल्यू नहीं पता n की क्या है, ये कितनी टर्म्स का सम है। अगर n की वैल्यू 10 होगी तो मींस इसका मतलब क्या होगा, ये AP की 10 टर्म्स का सम है।
ओके, अगर n 20 हुआ तो ये AP की 20 टर्म्स का सम 90 होगा। अभी n नहीं मालूम है हमको, n बिल्कुल भी नहीं मालूम है, सिर्फ सम मालूम है। आपको टर्म्स का सम मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं पता, ये नहीं मालूम कि कितनी टर्म्स का सम है। ये टर्म्स का सम तो मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितनी टर्म्स का सम है। और उन्होंने क्या दिया, कितनी टर्म्स का सम है, उन्होंने n दिया। तो उन्होंने जो फाइंड करने के लिए बोला वो n को ही फाइंड करना है। अगर n फाइंड हो जाता है तो क्या होगा, तो यही पता लग जाएगा ना आपको भी कितनी टर्म्स का सम था। उसके बाद जितना भी n आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको an भी निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है, एक आपको गिवन है 2 है, और d आपको क्या गिवन है 8 है। ओके, एंड आपको एक चीज और गिवन है, वो है Sn इज इक्वल टू 90। ये आपको चीज भी गिवन है। ओके, ये तीन चीजें गिवन है, आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो n और सेकंड वाला a है। अभी n को पहले निकालेंगे, उसके बाद an आएगा। पहले n आएगा सब, उसके बाद ही तो an आएगा ना। अगर n 20 हो जाता है तो a 20 फाइंड करना होगा। अगर n आपके पास 25 होगा तो आपको क्या फाइंड करना होगा, a 25 फाइंड करना होगा। तो अभी पहले काम क्या करना है, आपको n को निकालना है। तो उसके लिए तीन चीजें गिवन है, उसकी हेल्प से आपको पहले n निकालना है। तो इन दोनों में से तो कुछ होने नहीं वाला। ओके, तो कुछ बात बनेगी तो इससे बनेगी। ओके है ना, जो आप कुछ बना सकते हो, इसके आगे आप जा सकते हो, इन तीनों चीजों से कुछ आगे जा सकते हो, तो वो सिर्फ इसी की हेल्प से जा सकते हो। तो Sn इज इक्वल टू 90 है। तो हम क्या कर रहे हैं, Sn की जगह फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। वो क्या होता है आपको पता होगा, Sn अभी पीछे की है। Sn का क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn लिख दिया, Sn लिख दिया, ये वाला ये Sn है। तो ये Sn किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। ओके, अभी देखो मैंने पीछे भी बात की थी, क्या बात की थी कि इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, n, a और d। अगर आपको दो मालूम है तो तीसरी तो निकाल ही सकते हो। Sn का एक और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ वो वाला नहीं अप्लाई कर रहे, हम ये जानबूझकर यही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, आपको ए और डी दो चीजें गिवन है, n फाइंड करना है, वो तीसरा बचेगा, वो n फाइंड हो जाएगा। तो a और d को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। a को पुट कर दो, a क्या है आपके पास 2 है, प्लस n को फाइंड करना है, n रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। तो d क्या, d 8 है, वो फिल कर देते हैं 90। ओके, d को 8 फिल कर दे इक्वल टू 90 है। तो यहाँ से ओनली क्या रह चुका है, n रह चुका है। तो n को क्या करना है, हमने फाइंड करना, ये हमें मालूम नहीं था। तो क्या करते हैं अभी, आप देख रहे हैं जो हमने पीछे किया उसी तरह से यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है इससे। ओके, ये पूरी एक टर्म है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, आपको मालूम हो जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। ये 4 बन गया, ये 8 को मल्टी करो, 8n माइनस का 8 इज इक्वल टू बन जाएगा 90। ओके, तो यहाँ पूरे देखिए, यहाँ पूरे से ये पूरी ब्रैकेट से आपको 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 निकाल देते हैं, क्योंकि नीचे भी 2 पड़ा है और ऊपर से 2 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इस 2 को उधर मल्टी भी करना चाहें तो कोई गड़बड़ नहीं है, आप कर सकते हैं। आपका जो आंसर आएगा वैसा ही आएगा, जो इस तरीके से जो मैं करने जा रहा हूँ उस तरीके से आएगा। दोनों तरीकों से क्या आएगा, आंसर आपका बदलने नहीं वाला, वो सेम ही आएगा। तो अभी करना क्या, आपको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को करना होता है, मतलब जितना सिंपल हो सकता है ना उतने सिंपल तरीके से करो आप क्वेश्चन। तो 2 क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो n/2, यहाँ से 2 लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचाएगा, 2 प्लस 4n माइनस का 4 इक्वल टू 90। ओके, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, n अंदर क्या बन गया 4n, ये 2 माइनस 4 है तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ओके, तो अभी n फाइंड करना तो क्या बनेगा, अभी देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो n को अंदर मल्टी करते हैं, ये बन जाएगा 4n² माइनस का 2n इक्वल टू 90 है। और इसके बाद एक और काम करते हैं, माइनस का 2n माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अभी पता क्या हुआ, अभी लेकिन है तो अकेला n ही था जो बचा था, यहाँ पर a और d की वैल्यू फिल कर दी थी, लेकिन n जो फाइंड हो रहा है ना वो अभी सिंपल तरीके से नहीं फाइंड हो रहा है, जैसे हमने पीछे फाइंड किया था
जो हमने पीछे ए को फाइंड किया था उस तरीके से नहीं हो रहा है। ए तो सीधा ही आ गया था ना हमारे पास, लेकिन एन में क्या आ रहा है, एन में क्वाड्रेटिक आ रही है। एन में क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक। तो अगर क्वाड्रेटिक से आप एन को फाइंड करना चाहें तो वो कोई आपके लिए कुछ भी बात कुछ ज्यादा बात नहीं है, हम सिंपल तरीके से n को फाइंड करना है। आपके पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक, अगर x में क्वाड्रेटिक है तो आप x फाइंड कर ही लेते हैं। उसी तरीके से आपके पास n में क्वाड्रेटिक है तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा के, चाहे कंप्लीटिंग स्केयर लगा लीजिए, चाहे आपको क्या करना होगा फैक्टराइजेशन लगा लीजिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक मेथड लगा लीजिए, कोई भी एक तरीका लगा के क्वाड्रेटिक वाला, उससे क्या बनेगा, आपको n मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, n को फाइंड करना, तो यहाँ हम कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले ये ना एक और थोड़ी सी और भी सिंप्लीफाई हो सकती है, अभी इसको थोड़ा सा और भी आसान कर सकते हैं। वो कैसे, अभी यहाँ से 2 सब में से कॉमन आ रहा है तो 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 2 लीजिए कॉमन, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n और प्लस के 45 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ ये क्या, इधर मल्टी है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं, क्या बन जाएगा, उधर बनेगा 0/2। 0/2 मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये बन गई। अभी क्या थोड़ा सा और सिंपल किया तो ये बन गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, n को करेंगे फाइंड करेंगे। n को फाइंड करते हैं, हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन लगाते हैं तो क्या होगा, तो सॉरी यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस होगा। ओके, तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना होता है, अभी पहले और लास्ट की क्या करो, मल्टी करो, ये बनेगा माइनस का 90, बीच में क्या पड़ा है, माइनस का 1। अभी मल्टी करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 90, और प्लस करें या माइनस करें तो -1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर कीजिए, बताइए। तो वो हो गए, क्या होंगे, माइनस का 10 और 9, क्या होगा, इन दोनों को मल्टी करो तो माइनस का 90 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और दोनों को प्लस कीजिए तो माइनस का 1 भी बनेगा। तो ये दो नंबर हो गए। अभी क्या करते हैं, जो बीच वाली टर्म है ना उसकी जगह ये हम दोनों कर देंगे। ओके, चेंज कर देंगे। तो इसकी जगह का क्या कर रहे हैं, माइनस का 10n और प्लस का 9n, माइनस का 45 इक्वल टू 0 है। तो अभी क्या करते हैं, 2n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये दोनों से आ रहा है, तो n माइनस ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, प्लस 9 ले लीजिए कॉमन यहाँ से, n माइनस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5। तो 2n प्लस 9 बन गया, उसके बाद n माइनस 5 बन गया, ये दो फैक्टर्स बन गए। यहाँ से एक पहले को 0 कर देना और सेकंड वाले को भी क्या करता है, 0, दोनों से n मिल जाएगा। तो यहाँ से n जो मिलेगा, ये माइनस का उधर माइनस का 9/2 हो जाएगा, ये n आ गया, और यहाँ से n क्या आ गया, 5 आ गया। 2n आ चुके हैं। तो 2n आ चुके हैं, हमें कौन सा n यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्या हमें एक सिलेक्ट करना है इनमें से, क्या हमने दोनों ही सिलेक्ट कर लेनी है, ये हमें अभी नहीं मालूम है। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी क्या है, पहले तो ये देखो ना, n होता क्या है, n क्या होता है, n आपका क्या होता है, टर्म्स का नंबर होता है, टर्म्स का नंबर होता है। n 5 है तो टर्म्स, किस टर्म्स की बात हो रही होती है, 5 टर्म्स, 5 प्लेस वाली टर्म्स की। n जो होता है, n प्लेसेस का नेम होता है। ओके, n क्या होता है, प्लेसेस का नेम होता है। n 1 है तो फर्स्ट प्लेस होगी, अगर n 2 है तो सेकंड प्लेस की बात हो रही होगी। आप करते हैं ना, an करते हैं ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, n आप इस n की मदद से आप क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर वाली प्लेस से निकाल सकते हैं, किसी भी प्लेस को निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं ना। n के अकॉर्डिंग आप प्लेस को फाइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे n आप चेंज करते जाएंगे, उसी तरीके से आपके पास प्लेसेस भी चेंज होती जाएंगी। n को 1 लो तो 1 फर्स्ट प्लेस की बात हो रही है, फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। अगर n को आप 25 रखते हो तो 25th टर्म की बात हो रही है। मतलब n क्या करता है, आपको टर्म्स के बारे में बताता है, कौन सी टर्म है आपके पास। तो यहां से देखिए, अभी ये n देखिए ध्यान से, ये n क्या है, माइनस का 9/2 मीन्स क्या होगा, ये एक तो पहली बात ये नेगेटिव है, दूसरा ये फ्रैक्शन में है, ये बन जाएगा कुछ 4.5। ओके, तो कभी भी टर्म्स को हम नेगेटिव में, पहली बात हम नेगेटिव में नहीं लेते। अभी हम कभी नहीं बोलेंगे भी ये -1 टर्म है और ये -2 टर्म है। ओके, पहली बात तो हमें नेगेटिव में टर्म्स नहीं लेते। सेकंड चीज एक और है, हम कभी पॉइंट्स में भी टर्म को नहीं लेते कि ये वाली 1.2 टर्म है। हमें टर्म्स को सिर्फ नेचुरल में रखते हैं, नेचुरल नंबर्स में रखते हैं। जैसे 1 टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कभी बीच वाली में का नेम नहीं लेते।
जैसे 4.5 टर्म हमने कभी बात नहीं की है। एक तो ये नेगेटिव है, दूसरा ये फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में है, तो ये तो दोनों, इसके लिए तो दोनों की दो चीजें हैं जो इसको रिजेक्ट कर सकती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉइंट वाला। तो ये हो जाएगा हमारा जो एन है रिजेक्ट, ये एन ओके है। अभी एन 5 है, इसका मतलब किया ओके है, एन 5 हो सकता है क्योंकि फिफ्थ टर्म हो सकती है, तो ये ओके है, इसको हम ले सकते हैं। तो n हमारे पास क्या आ गया 5, n हमारे पास 5 है, तो मतलब क्या हुआ, ये AP की 5 टर्म्स का सम दिया हुआ है, n हमारे पास 5 आ चुका है। अभी an फाइंड करना था, n क्या हमारे पास 5 है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, अब A5 को फाइंड करना होगा क्योंकि n क्या हमारे पास 5 है। तो A5 को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो A5 क्या होगा, an हमें पता है। अभी टर्म्स को निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम क्या करते हैं, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उससे ही हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो A5 निकालते हैं, तो वो क्या होगा, a प्लस यहाँ n की जगह क्या 5 है, ओके। अभी a और d वो तो हमें पहले से गिवन है, पहले भी हमने बात की थी ना। अभी कोई भी आपको टर्म निकालनी हो तो आपको दो चीजें गिवन हो, क्या क्या, a और d। अभी a और d तो पहले क्वेश्चन में दे रखा था। तो a क्या आपके पास 2 है, प्लस इसका क्या हो गया, ये 4 हो गया, और d क्या आपके पास 8 है, तो ये बन गया 2 प्लस ये क्या बन गया 32, और टोटल बन गया 34। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास जो फिफ्थ टर्म है वो क्या आ गया, उसका आंसर क्या आ गया 34 आ चुके हैं, ओके। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अभी देखते हैं, रीड करते हैं, और क्या फाइंड करना है उससे भी देखते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है आपको गिवन क्या क्या है, गिवन आपको क्या है, एक तो a आपको 8 गिवन है, ओके। a आपको क्या गिवन है 8 गिवन है, उसके बाद आपको an गिवन है 62 और sn गिवन है 210 एंड फाइंड करना आपको n and d, ओके। ध्यान से देखें क्या गिवन है आपको। देखो आपको एक तो a गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन आपको, क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है। a ही क्या होती है, a ही तो फर्स्ट टर्म होती है। a गिवन है मींस आपका फर्स्ट टर्म गिवन है। उसके बाद इसे नहीं, इसे देखो, sn गिवन आपको, sn गिवन है। अभी sn n का नहीं मालूम, n क्या n होता है, sn का मींस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपकी AP की n टर्म्स का सम। sn का मींस क्या मतलब है, इसका AP की n टर्म्स का सम क्या दिया हुआ है 210, लेकिन n नहीं मालूम। अगर n 10 होगा तो ये 10 टर्म्स का सम होगा, अगर n 20 होगा तो ये 20 टर्म्स का सम होगा। मींस की जितनी टर्म्स दी है sn, ओके। अभी n नहीं मालूम, वही उन्होंने क्या किया कहा, वही उन्होंने क्या कहा फाइंड करने को n को। तो sn 210 गिवन है आपको, ओके। उसी के बेस पे देखिए ये क्या है, an गिवन है, an कितना है 62। अभी ये n और n क्या है, सेम है, यहाँ पर चेंज नहीं है ना, ये दोनों n रखे हुए हैं, तो मतलब क्या है, जितनी यहाँ अगर n की जो भी वैल्यू होगी, अगर 10 है तो ये s10 होगा और ये a10 होगा, अगर n20 हुआ तो ये s20 होगा और ये a20 होगा। मतलब जितने भी टर्म्स का सम होगा ना, ये लास्ट वाली टर्म बनेगी आपकी। अगर ये 20 टर्म्स का सम हुआ तो ये 20 बनेगा, मतलब 20 टर्म बनेंगे। देखिए ना क्या हो रहा है, अगर n 10 हुआ तो ये क्या बन जाएगा 10 टर्म्स का सम, और n 10 के अकॉर्डिंग ये a10 बन जाएगी, ओके है ना। अगर ये 10 टर्म्स का सम बनता है तो ये 10th टर्म बनेगी, अगर ये a20 टर्म्स का सम बनता है तो ये 20th टर्म बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी टर्म्स का सम बनेगा ये वाली उसकी लास्ट वाली होगी। इसका मतलब एक चीज बताऊं आपको मैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये आपको लास्ट टर्म दी हुई है सम के अकॉर्डिंग, ओके। सम के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और लास्ट दी हुई है आपको, और सम दिया हुआ, फर्स्ट लास्ट और सम दिया हुआ। अभी इस दोनों की जरूरत पड़ेगी, इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी अभी कुछ टाइम बाद, ओके। तो ये फर्स्ट और लास्ट और सम n और d को फाइंड करना। तो चलते हैं इस पे काम करते हैं, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो पहले तो जो गिवन है, गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 8 है और an इज इक्वल टू क्या है 20 है, और sn गिवन है आपको 210। आपको n और d को फाइंड करना है। अभी n और d को, ये दोनों चीजें कुछ भी नहीं देने वाली,
यही कुछ ना कुछ काम देगी आपको n और d को फाइंड करने के लिए। तो पहले n करेंगे फिर d करेंगे। चलो आप ऐसे कीजिए, कुछ भी काम करिए, जो पहले मिल गया मिल गया। ओके, तो अभी देखिए क्या है, एसएन के दो फॉर्मूले हैं। एक तो हमने पीछे देखा है ना, आप पीछे करके देखिए, पीछे एक हमने फॉर्मूला किया है पिछले दो क्वेश्चंस में। तो अभी एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है n/2 a प्लस एल, या फिर इसकी जगह ए एन भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता क्या है, ये लास्ट टर्म होती है, ये क्या होता है, लास्ट टर्म होती है, और ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। ओके, तो इसमें भी तीन चीजें होती हैं जैसे जो पीछे वाला था फॉर्मूला, उसमें भी तीन चीजें थी ना, ए एन था, ए था और डी था। इसमें भी तीन चीजें होती हैं, क्या क्या, एन होता है और ए होता है, उधर डी था और इधर एल या फिर ए एन है। ये दोनों चीजें सेम होती हैं, एल और ए एन दोनों को हम लास्ट टर्म बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एल लिखा हो सकता है और ए एन भी लिखा हो सकता है, दोनों ही लास्ट टर्म हम लेके चल रहे हैं। अभी हमने देखा ना, ये लास्ट टर्म है, तो दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये हम इसको एल भी कह सकते हैं, ये लास्ट टर्म है तो ये लास्ट टर्म होगी। ओके, तो एस एन में क्या, इस फॉर्मूले में आपको एन मिलेगा, ए मिलेगा और लास्ट टर्म मिलेगा। ओके, अगर देखो ध्यान, अभी हम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह अगर एस एन का फॉर्मूला लगाना चाहें तो अगर ये लिखते हैं तो एन, ए और एल आएगा। ओके, तो हमें तीन चीजें इसमें होगी। अभी क्या, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, ओके मालूम है, लास्ट भी मालूम है आपको, बिल्कुल मालूम है। अभी n नहीं मालूम, तो n को तो फाइंड करना है, तीनों में से दो मालूम है तो तीसरी तो फाइंड हो ही जाती है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें d नहीं मालूम तो हम d वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अभी फर्स्ट और लास्ट पता है तो हमें फर्स्ट और लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो चलते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बनेगा, n/2 a प्लस, अभी a n लिख दो चाहे l लिख दो, आपकी मर्जी है। अभी हम a n गिवन है तो a n लिख देते हैं। ओके, n/2, a क्या है 8, a n क्या है आपके पास, a n 62 इक्वल टू क्या बन गया 210। ओके, n/2, अभी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 70 इज इक्वल टू 210। ओके, तो इसको क्या करते हैं, अभी इसको कर देते हैं, आप कट कर दो, ये 35 बन जाएगा आपके पास 35। n इज इक्वल, n के साथ क्या बना, 35 इज इक्वल टू क्या बन गया 210 बन गया। ओके, तो n इज इक्वल टू क्या बन गया, इधर मल्टी है 35 तो उधर क्या कर दो डिवाइड, 210/35 ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 6। तो n क्या बन गया आपके पास 6 बन गया, n क्या हो गया 6 हो गया। ओके, तो ये हो गया n। अभी n तो फाइंड कर लिया, अभी वो एक चीज और फाइंड करनी है, वो क्या है, d को फाइंड करना है। अभी d को भी फाइंड करना है, n को तो कर लिया, अभी d को फाइंड करना है। d को कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, अभी हमने n को फाइंड करने के लिए इसकी जो हेल्प ली है ना, तो d, इसमें d तो आ नहीं रहा, इसकी दोबारा आप अगर आपको दोबारा इसका जो हेल्प लेते हैं तो इसमें d तो कभी कुछ है ही नहीं, d को तो आप इस तरीके से फाइंड ही नहीं कर सकते। अभी d कहाँ से लाएंगे, तो आपको ये जो आपका ना, ये वाला आपका nth टर्म है, अभी क्या n 6 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, n की जगह 6 लिख दो, तो ये a6 इज इक्वल टू 62 बन गया। इसमें d आता है, हर एक टर्म में d आ सकता है। अभी अगर हम a6 का फॉर्मूला लिखें तो वो क्या बन जाएगा, वो होता है a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, इसमें d आएगा, इसमें d आता है, इससे d मिल सकता है, इससे नहीं मिलेगा, इससे मिल सकता है d। तो a प्लस 6d, इसका मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या बन गया 62। अभी a मालूम हो तो तभी d फाइंड होगा, अभी a तो गिवन है, वो तो a पहले से गिवन है, तो a कितना 8 है, a की जगह क्या रख देंगे, अभी 8 रख दो, 8 प्लस 5d इज इक्वल टू क्या बन गया 62। तो 5d, अभी d को फाइंड करना तो इधर ही रख लो, उसको उधर दूसरी साइड ले जाओ, माइनस का 8 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 54 आई थिंक। ओके, 54 बन गया, तो d क्या आ गया इससे, d इज इक्वल टू बन गया 54/5, तो ये आपका क्या आ चुका है, ये आ चुका है आपका d। ओके, तो हमने जब n को फाइंड करना, तो n को फाइंड करने के लिए हमने sn का हेल्प लिया, तो उसके बाद जब हमने d को फाइंड करना था उसके लिए हमने क्या किया, an का हेल्प लिया। n तो हमें बाद में मालूम पड़ गया था ना, वो क्या है, तो n मालूम पड़ा, तो वो n की वैल्यू रख दी इसमें n की जगह में यहाँ पर, तो उसके बाद हमने क्या किया, d को फाइंड कर लिया। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
तो आगे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो ओके, थैंक्स आपका बहुत बहुत।